भगवान ने दुनिया बनाई थी, जीव को धरती पर भेजा था, क्या संदेश दिया? कहा 100 साल तक जीना है, सैकड़ों तरह के काम करने हैं, 25 साल तो तुम्हें सिर्फ तैयारी में लगेंगे। जिंदगी कैसे जीनी है उसके लिए 25 साल व्यतीत करने हैं, और 25 साल जीवन का अंतिम भाग होगा जिस समय तुम वापसी की तैयारी कर रहे हो। 50 साल जीवन के होंगे जो संघर्षों के होंगे। तो छोटे से जीव ने धरती पर जाने से पहले भगवान से पूछ लिया कि प्रभु मैं जा रहा हूं धरती पर, मेरी देख रेख करने वाला कोई होगा धरती पर? कौन संभालेगा मुझे? किनकी गोद में रहूंगा? कौन रक्षा करेंगे? भगवान ने कहा 2 फरिश्ते तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हें सुलाएंगे, जगाएंगे। बोले मुझे कोई इलाज की जरूरत पड़े कौन ध्यान रखेगा? चौकीदारी की जरूरत पड़े कौन ध्यान रखेगा? भगवान ने कहा 2 फरिश्ते तुम्हारे लिए दूंगा जो तुम्हारे लिए चौकीदारी का काम करेंगे। बोले मुझे जमीन जायदाद, खाना पीना, कपड़ा, गहना ये सब की जरूरत पड़े तो कोई साहूकार भी दो। बोले 2 फरिश्ते साहूकार के रूप में देंगे जो तुम्हारे लिए जमीन जायदाद भी देंगे, मकान भी देंगे, गहने भी देंगे, ऐसे साहूकार भी 2 देंगे। तो फिर इसने कहा कि कोई मुझे शिक्षा दे, पढ़ाए, जानकारी दे। भगवान ने कहा उसके लिए भी 2 फरिश्ते देंगे जो पूरी व्यवस्था करेंगे। ये बोलता चला गया, भगवान बोलते चले गए, 2 फरिश्ते देंगे, 2 फरिश्ते देंगे। आखिर में इसने कहा कि ये सारे फरिश्ते मिलाकर 2000 हो गए। तो 2000 अगर मेरे अकेले के लिए होंगे तो दुनिया में तो भीड़ लग जाएगी। भगवान ने कहा ये 2000 नहीं, ये होंगे 2 ही, एक का नाम मां होगा, एक का नाम बाप होगा, ये दोनों ही तुम्हारे लिए पूरा ध्यान रखेंगे। 2000 के बराबर 2 ही चौकीदारी भी करेंगे, पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, साहूकारी करते करते। ध्यान रख लेना, भगवान ने कह दिया तेरे शौक पूरे होंगे माँ बाप के जमाने में, और गुजारा करेगा अपने जमाने में। जब तो कमाएगा ना तब तो तेरी गुजर बसर ही होगी, और पूरी जिंदगी याद करेगा शौक तो माँ बाप के जमाने में पूरे हुए थे, उसके बाद तो शौक पूरे हुए ही नहीं। क्या हिम्मत रखते हैं माँ बाप, अपने बच्चों के सारे शौक पूरे कराते हैं। तो जब इसने कहा कि 2000 लोग चाहिए एक अकेले के लिए, भगवान ने कहा 2000 के बराबर 2 ही लोग होंगे। तो इसने कहा फिर मैं उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? जो मेरे लिए इतना करेंगे उनका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? भगवान ने कहा बस एक बात का ध्यान रखना, उनकी आंख में कभी तेरे कारण आंसू नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रख लेना। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बूढ़े माँ बाप की आंख में बच्चों के कारण आंसू आए तो भगवान कहते हैं वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। उनको रोता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं ना, उन्हें तड़फाते हैं, अभागे होते हैं वो बच्चे। इसने कहा कर्जा चुकाने का तरीका भी तो बताओ भगवान। भगवान ने कहा एक दिन तुम्हें भी फरिश्ता बना दूंगा, जब तेरे बच्चे पैदा होंगे उस दिन तू माँ बाप बनेगा तो भी ऐसा फरिश्ता बन जाएगा, और इसी तरह जैसे तेरे माँ बाप ने किया तो भी अपने बच्चों के लिए करेगा। बस यही है कर्जा चुकाने का तरीका।